कृपया पृष्ठ नंबर 83 प्रसंग है मतवाला योगी। आज 16वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक पाठ करेंगे। पृष्ठ 83 श्लोक नंबर 16 से 30 तक। पहले उसको गुरु महाराज के क्या भाव हैं, गुरु महाराज के द्वारा ही उनकी कृपा से, दया से, मेहर से उनको समझने का प्रयास करेंगे। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार, नाम से नौका से किया जिसने भव से पार। नाम से नौका से किया जिसने भव से पार। प्रसंग चल रहा है मतवाला योगी। संत महापुरुष समझाते हैं, इससे पहले प्रसंग था प्रेम संदेश। ये दोनों प्रसंगों में एक दूसरे के साथ तार जुड़ी हुई है। क्यों? संत महापुरुष समझाते हैं कि प्रेम इस जगत सृष्टि का सार है। ये प्रत्येक प्राणी के जीवन की एक महानतम आवश्यकता है, जिसके बिना जीवन मृत्यु के समान है। अगर किसी के जीवन में प्रेम नहीं है, प्रभु से प्रीत नहीं है, दूसरों के प्रति ईर्ष्या द्वेष की आग जली हुई है, तो उसका जीवन, ऐसा जीवन मृत्यु के समान है। ये संतों की वाणी है। प्रेम का स्वाद ही अद्भुत है, जिसे पाने के लिए हर कोई ललायत रहता है। अज्ञान दिशा में सामान्य जन मोह को ही प्रेम समझ लेते हैं। मोह अलग चीज है, प्रेम अलग चीज है। मोह हमें अपने धी पुत्र, पोते पोती, धोते धोती, मित्र से किसी का रंग रूप देखा, उसके ऊपर मन डोल गया, ये प्रेम नहीं है। महाराज फरमा रहे हैं, मोह और प्रेम की विपरीत दिशाएं दोनों अलग अलग हैं। मोह का नाता तो स्वार्थ से जुड़ा होता है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। जहां ये मेरापन आ गया और स्वार्थ के नाते वहां पे मोह है, जो ये मार्ग अधोगति का मार्ग है। परंतु प्रेम का संबंध परमार्थ से है, जो कि सद्गति और पुरुषार्थ का मार्ग है। इस पर कोई विरला प्रेमी ही चल पाता है। ये प्रभु से प्रीति करना, सच्चा प्रेम करना हर एक के वश की बात नहीं है, क्योंकि इसमें जो आनंद मिलता है, राम नाम से जब प्रीति हो जाए तो उससे जो आनंद मिलता है वो किसी विरले के नसीब होता है, जिसको भगवान स्वयं दे। राम नाम दे आनंद महान, मिले उसे जिसे दे भगवान। उसकी कृपा के बिना ये नहीं हो सकता। जो इस
प्रेम प्याले को पी लेता है, वह तो सदा लालो लाल ही रहता है, हर हाल में मस्त रहता है। उसमें तो भगवान स्वयं वास करते हैं। फिर ऐसे भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं रहता, भगवान उसे अपने समान ही बना लेते हैं। स्वामी जी महाराज की वाणी, हो मतवाला नाम से रात दिवस सब काल, पीकर प्याला प्रेम का हो ही लालो लाल। परम पुरुष भगवान जी, तू देवों का देव हो प्रकट, स्वभक्त में अपने भक्त में प्रकट होते हैं। दिए ध्यान की टेप, फिर उसका ध्यान सदा प्रभु की टेप की मतलब होता है उसको आदत ही पड़ जाती है, उसका स्वभाव ही बन जाता है, वो प्रभु का ही सिर्फ ध्यान करता है। आज महाराज समझा रहे हैं कि हे राम, मैं तो आपकी कमली हूं, हर वक्त तेरे ही नाम में मस्त रहती हूं, आपके नाम की। अब उदाहरण दे रहे हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। आपके नाम की सबूटी को, राम नाम को हृदय, अपने घट मंदिर हृदय रूपी कुंडी में डालकर, जैसे कुंडी और सोटा पुराने घरों में होता है, उसमें कोई चीज डाल लो, उसको पीसना होता तो फिर उसमें सोटे से चलाते हैं। तो अब उदाहरण दे रहे हैं कि हृदय रूपी अपने हृदय को कुंडी बना लो और उसमें राम नाम की सबूटी को डाल लो। फिर लगन रूपी सोटे से, लगन होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, प्रीत होनी चाहिए, उससे प्रेम के पानी में घोलकर बड़े उमंग से, चाव से मैं तो पी जाती हूँ, पी जाता हूँ। ऐसी हृदय कुंडी में घुटी लगन, सुसोटे संग प्रेम सुपानी में घुली, पीली सहत अमन। महाराज आगे फरमाते हैं कि हे कमलों वाले, कमलों वालों का मतलब परमेश्वर, अब तू अपनी इस कमली को अपना मान ले, जान ले। मैं तो दिन रात तुझको भजती हूँ, तेरा गुणगान करती हूँ, तेरे ही नाम की कमली मैंने ओढ़ ली है। नाम महारस पान कर नित भजूं भगवान, नित, एक आधी बार नहीं, नित। कमलों वाले कमली को अब तो अपनी जान, कमली तेरे कमल में ध्वनि कंबली ओढ़, इस राम नाम की कमली को मैंने ओढ़ रखा है। काया कदली कुंज में लोक लाज को छोड़, इस राम नाम का ही श्रृंगार मैं करती हूँ, इसी में ध्यान रस रहता है और बाकी लोक लाज मैंने सब छोड़ दी। ऐसे ही कुछ भाव अब भक्त कबीर साहब, बहुत बड़े संत हुए हैं, वो प्रकट कर रहे हैं कि अपने प्रियतम को रिझाने के लिए, उसका सुख पाने के लिए हमें संसारिक श्रृंगार छोड़कर अलौकिक श्रृंगार की आवश्यकता है। संसारिक श्रृंगार तो हम अपना रंग रूप सजाते हैं, आभूषण, तरह तरह के आभूषण पहनते हैं, उनसे श्रृंगार करते हैं, नैनों में काजल लगाते हैं, मस्तक में बिंदी लगाते हैं और श्रृंगार करते हैं। लेकिन जो अलौकिक श्रृंगार की आवश्यकता है, जिससे हमारे प्रियतम प्रसन्न होंगे, कैसे? जैसे प्रेम रूपी पायल पहनकर, प्रेम की पायल पहन लो,
नेत्रों में धैर्य, धर्म का अंजन लगाकर, सुरमा लगाकर, मस्तक में शील, विनम्रता का सिंदूर भरने से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। कबीर साहब, प्रेम पामरी पाहिरी के, धीरज कज्जल दे, शील सिंदूर भराए के, तब पिए का सुख होए। तब प्रीतम प्रसन्न होते हैं, वे अपना सुख देते हैं, राम नाम की मस्ती देते हैं। महाराज आगे फरमा रहे हैं, जब से मैंने राम रतन से अपनी झोली भरी है तो ऐसा लगता है कि मेरे घट मंदिर हृदय में सूर्य चांद तारे सभी इसी में है। जब अपने नैनों को बंद करता हूं, अपने आप को बाहर से अलग करके अंतर्मुखी अंदर अपने अंदर झांकता हूं, तो ऐसे लगता है सारी सृष्टि, नदियां, नाले हमारे भीतर ही समाये हुए हैं। आप कभी राम नाम का जाप करते हुए त्रिकुटी में ध्यान करते हुए आंखों को बंद कर लें और मन से राम 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 का जाप करें, तो कई बार अद्भुत नजारे देखने को मिलते हैं। ऐसा लगता है सारी सृष्टि अलग ही रूप में, जो आकाश है उसका रंग कई बार ऐसे लगता है जैसे सूर्य का उदय हो रहा होता है, लाली छा रही होती है। कई बार नीला, बिल्कुल नीला, जैसे समुद्र का जल का रंग, इतना शांत। ये सारी सृष्टि हमारे भीतर, सारी प्रकृति हमारे भीतर ही समाई है। सिर्फ इसको अंतर्मुखी होना पड़ेगा हमें देखने के लिए। झोली भोली ने भरी नाम रतन से आज, घट में सूर्य चांद सब तेरे देखे साथ। साधु संत के संग शुभ, ऐसे लगता है ये अगर देखो तो भगवत गीता का, भगवान का विराट रूप के दर्शन भी ये दोहे करवा रहे हैं। भगवान ने जब विराट रूप दिखाया था अर्जुन को, तब ऐसे लग रहा था कि अनेकों जनों के समूह भगवान के मुख में जा रहे हैं और अनेकों ही बाहर आ रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही ऐसा लग रहा है, साधु संत के संग शुभ, उनके शुभ सज्जन शांत स्वभाव देखे आंखें मीच कर। आंखें खोल कर तो दुनिया दिखती है, आंखें मीच कर गिरी, झरने, तालाब, सारी प्रकृति, पर्वत, झरने और तालाब, नदियां, ये सब हमारे भीतर ही समान। महाराज आगे समझाते हैं कि हे सखी, अगर ये सब करना है, अगर हमें राम नाम के मार्ग पर आगे बढ़ना है, तो सरलता को अपनाना होगा। भगवान तो हमारी सरलता पर रहते हैं। जो टेढ़ी चाल चलते हैं, भगवान उनके पास नहीं आते। जो दिखावा करते हैं, जो आडंबर करते हैं, भगवान उनसे कोसों दूर रहते हैं। स्वामी जी महाराज की वाणी, हे सखी, तू सरलता धार कर टेढ़े पथ को छोड़ दे। सरलता में ही साधुता होती है। वह परमेश्वर के दर्शनों का चाव पैदा होता है, वह प्रभु के दर्शन होते हैं। प्रभु तो आपके भोले भाव पर, आपकी श्रद्धा पर, प्रीति पर रीझ जाते हैं। उनके लिए कोई फर्क नहीं है कि भोग 56 प्रकार का लग रहा है या झूठे बेरों का।
वो तो भक्त की भावना के भूखे हैं। शबरी त्रेता युग में भगवान राम चलकर उसे दर्शन देते हैं और वो उनको भोग लगाती है बेरों का, क्योंकि वहां जंगल में कई बेर गलघोटू होते हैं। वो बेर को एक को चखती है, ये मीठा है, ये मेरे राम लो। ये देखा, दूसरा देखा, ये कड़वा फेंक दिया, तीसरा देखा ये मीठा है, वो प्रभु को अर्पण करती है। ऐसी ही घटना त्रेता युग में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज विदुर जी के घर जाते हैं। विदुरानी उनको पागल हो गई, जब दीवानी होगी कि भगवान चलकर उसके घर आए। कहने लगे, विदुरानी मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन करा। खुशी से झूम उठी, पागल हो गई, केले ले आई। केले का गुद्दा तो एक तरफ रखती गई और उनके छिलके का भोग प्रभु को लगाती गई। प्रभु तो अपने भक्त की भावना पे, सरलता पे रीझते हैं। सखी सरलता धार कर टेढ़ा पथ दे छोड़, ब्रह्म मुक्ता त्याग कर भीतर को मुख मोड़। सादेपन में साधुता, सरल शुद्ध हो भाव, परम पुरुष के दर्श का चढ़े चतुर्गण चाल। आखिर में महाराज फरमाते हैं कि जो जन राम रंग में रंगे रहते हैं वह तो सदा रूहानी मस्ती में ही रहते हैं। वे अपनी ही चाल चलते हैं, उनको पता नहीं लगता कि उनका पांव भी कहां पड़ रहा है। बहुत सुंदर कथा है जड़ भरत जी की, लंबी कथा है, भगवान कृपा करेंगे कि उसका आनंद लेंगे। लेकिन जड़ भरत जी के बारे में, वो राम नाम में मस्त रहते। बिल्कुल शॉर्ट में कहूं तो पालकी राजा की जा रही थी, तो उसको सहारा देने के लिए इनको ले लिया कि हटा कटा आदमी है, लेकिन वो तो टेढ़ी मेढ़ी चाल चलता रहा। उसे कहा, मैं जब उससे पूछा कि राजा की पालकी डोल रही है, तो कहता मुझे नहीं पता कहां, मैं तो अपने प्रभु की मस्ती में झूम रहा हूं। जिनके रंग सुप्रीम है वे जन हुए निहाल, रहे मस्ताने नाम में चले निराली चाल। पग पग पर डगमग करें डोले डामा डोल, फिरे झूमते रंग में धुले प्रेम के। बस आज का सार, सदा राम रंग में रंगे रहो, उसी में मदमस्त रहो। बाहर के नेत्रों को बंद करके अंतर्मुख होकर अपने ही घट मंदिर में सारी सृष्टि के दर्शन करो। इस राम नाम की पावन ज्योति के दर्शन करो, फिर देखना आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी। हे राम, हम सब आपकी चरण शरण में हैं, हमारे ऊपर कृपा करो, मेहर करो, दया करो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। अब मिलकर पाठ करेंगे 16 श्लोक नंबर 16। नाम सबूती दान कर परम तुझ दान में मस्ती नाम में निज जन की रखलाज तुमरी में होती सदन सोटे पानी में घुले जय अमली की तूफान में जियो मसीह
नगरी उमड़ी कने